हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम अगेंस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, और वो डिवाइड होकर न्यू सेल का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट सेल, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट के एकदम एपेक्स पे पाया जाता है, उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इंटरकैलरी का मतलब ये है कि जैसे आपने गन्ने का देखा है, तो गन्ने में ऐसे गन्ने होते हैं, तो ये रहा ऐसे ऐसे बीच बीच में नोड होते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं हम नोड, और ये रहा इंटर नोड। इंटर नोडल, इस नोडल रीजन के जो चारों तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जबकि यहाँ पे बगल में जो टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे, उसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो टोटल 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब चलिए देखते हैं कि मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। तो मेन फीचर या मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थीन और प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं कम्पैक्टली क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, और कम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए नहीं जाते हैं, अगर पाए भी जाएंगे तो कम होंगे। ठीक है। अगर इनके सेल के अंदर देखें, इनके सेल के अंदर अगर हम देखें तो वाइकुल भी नहीं पाया जाता है। सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, वाइकुल्स नहीं पाए जाते हैं। अब वाइकुल्स नहीं पाए जाते हैं तो साइटोप्लाज्म की अमाउंट इन सेलों में क्या होती है, तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट इन सेलों में ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि इनमें जो न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो प्रोमिनेंट, मतलब सेल में ज़्यादा से ज़्यादा जगह अगर सेल है तो न्यूक्लियस खूब ज़्यादा बड़ा होगा, प्रोमिनेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होता है, इनमें प्रोमिनेंट होता है, मतलब बड़ा होता है। उसके साथ ही साथ इनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल हैं जो लार्ज अमाउंट में इन सेलों के अंदर पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती हैं उनके सेलों के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है बहुत हाई होती है। अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होगी तो स्टोरेज फूड इनमें नहीं पाया जाता है। इनके सेलों में स्टोरेज फूड नहीं पाया जाता है, यानी एब्सेंट होता है। अब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं इनमें जो बहुत ही एक्टिवली डिवाइड करने वाली सेल्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, तो जो प्लांट के एपिकल रीजन है या ग्रोइंग रीजन है,
जैसे कि रूट टिप और शूट टिप, इन रीजनों पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल पाई जाती हैं, जो बहुत तेज़ी से डिवाइड करके प्लांट की हाइट में क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, इंक्रीजमेंट करती हैं। अभी हमने ऊपर आपसे बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप की होती है, एपिकल, इंटरकेली और लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर देखें तो ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोमेरिस्टेम भी कहते हैं और सेकेंडरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो परमानेंट टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती है। अब प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं तो जब ये कैसे डिराइव होती हैं, डायरेक्टली किससे, मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं उससे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होती है। इनमें जो सेल्स होती है प्रोमेरिस्टेम में या प्राइमरी मेरिस्टेम में, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो एम्ब्रियो के प्राइमरी मेरिस्टेम है उससे ये बनी होती है। इनका रोल क्या है, तो ये प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करती है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करती हैं, तो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है। जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये परमानेंट टिश्यू से बनती है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है उनमें जो सेल्स जो पाई जाती हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनती हैं, डिराइव होती हैं, यानी उनसे बनती हैं। इनसे क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो प्लांट का डायमीटर बढ़ता है। प्लांट का डायमीटर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बढ़ता है। वही है कि परमानेंट टिश्यू है, डी डिफ्रेंशिएट हो गया और बना दिया क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। ये रहा हमने देखा मेरिस्टेम के बारे में। कल हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट।